अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादातर लोग बहुत परेशान रहते हैं दैट दे आर अनएम्प्लॉयड, राइट? बिकॉज हमारे यहाँ पे एक मास थिंकिंग इस तरीके से बनाई गई है कि अगर आपने जॉब नहीं किया देन यू आर लाइक गुड फॉर नथिंग, यू आर टोटली वर्थलेस। बट वो एक अकेला रास्ता नहीं है। लेकिन हमारा आजकल का यूथ आप देखिए, अगर आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन देखेंगे 10 लाख लोग बैठ रहे हैं एंड दोज हु आर सिलेक्टेड कितने हैं? वो हज़ार भी नहीं है, करेक्ट? सेम गोज़ फॉर अदर एग्जामिनेशंस। But there is a way out, and that is by thinking out of the box. You should try to fail. भाई आप एग्ज़ाम देते हैं, वैसे भी आप 99% आपका सिलेक्शन का चांस नहीं है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग नहीं है। बिकॉज 100 लोग अगर पेपर दे रहे हैं, सीट एक ही है या दो ही हैं, तो 98% आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं हो रहा है। सो यू विल फॉल, मतलब अगर आपका हो जाएगा तो बाकी लोगों का नहीं होगा। तो दिस विल बी द रियलिटी। But like you take up some kind of a business venture or some NGO work or some other talent, अगर आपने वो talent है, अगर आप if you feel like now you have this talent and you want to teach it to others, maybe you can do that. Avenues की कमी नहीं है, you need to explore your talents on a chart paper. You gotta make out कि क्या मेरी strength है, क्या मेरी weakness है। Okay fine, हर कोई बिल्कुल perfect नहीं होता है। The point is कि कम से कम यू नीड टू स्टार्ट, राइट? कहते हैं ना कि जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिनस विद अ सिंगल स्टेप। तो आपको वो पहला कदम तो लेना ही पड़ेगा। तो अपने आप को टाइम दीजिए। आई एम टॉकिंग टू द लार्जर ऑडियंस, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिस बार एनएसएस के डेटा से निकल के आया है, वो इट्स लाइक 40 ईयर्स हाई में है आपका परसेंटेज वाइज। डेफिनेटली पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट परसेंटेज भी तो एक चीज़ होती है ना। द सिंगल पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज़ देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, देयर आर एवेन्यूज़। बहुत सारी चीज़ें और हैं जो आप कर सकते हैं, जो आपकी पोटेंशियल के अंडर भी आएगी। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करिए, थोड़ा टाइम दीजिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, द गोल्ड माइन इज़ बिटवीन योर ईयर्स। ये आपके जो कान है, इसके बीच में जो गोल्ड माइन है, दैट इज़ योर ब्रेन। ज़्यादातर लोग अपने ब्रेन का ढंग से यूज़ ही नहीं करते हैं। हम लोग खुद से नहीं सोचते हैं कुछ भी, हमको जो दूसरे बताते हैं, जो आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं, एंड दैट इज़ हम लोगों का एक तरीका हो गया कि हम वही सोचेंगे। आप मुझे कितने लोग बताइए जो बैठ के 24 घंटे के अंदर से आधा घंटा भी देते हैं कि मुझे आज ये देखना है, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई लाइफ? लोग नहीं करते हैं। कहते हैं ना, शार्पनिंग योर सॉ। भाई जिस पेंसिल से आप लिख रहे हो, वो पेंसिल अगर शार्पन नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत करो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये स्किल्स हैं, ये शार्पनिंग द सॉ, शार्पनिंग द पेंसिल, ये आपके स्किल्स हैं। अगर आपको अपने स्किल्स को टाइम देना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। एमलेसली किसी डायरेक्शन में हार्डवर्क करते रहो आप, उसका रिजल्ट नील ही होने वाला है। चेस में मैं एक जगह पढ़ा था, एक बहुत अच्छी बुक थी बाय एमिनल लास्कर, इज द वर्ल्ड चैम्पियन इन चेस। उन्होंने बोला कि विदाउट अ गोल यू एमलेसली ड्रिफ्ट from one point to another. It is a strategical disgrace and your weakness will be exposed. So again, wrapping up my video, unemployment, mass thinking के सहारे मत चलिए. Have your own thinking, have your own conviction and be ready to fail. There is no shame in failing. There is shame in not trying, but if you're failing, it's not a shame. 2 laws मैं आपको जाते जाते बताऊंगा. First is integrity. It is a universal law. Without integrity in any field, you can never succeed. Second is cause and effect. आप कुछ कॉज देंगे तभी तो इफेक्ट होगा, कुछ कारण होगा तभी तो वो होगा ना। जनरली ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी मैनकाइंड की ये हो गई है, मैन इतना ईगोइस्टिक हो गया, उसको लगता है कि ही इज़ मेकिंग द लॉ, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। यूनिवर्स ऑलरेडी हैज़ गॉट इट्स ओन लॉ, जिसके मैंने 2 आपको एग्जाम्पल दिए, इंटेग्रिटी एंड दिस कॉज एंड इफेक्ट। ये चलता ही चलता है। तो अब अगर लोग सोचते हैं कि नहीं यार, मैं एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं कोई बिजनेस वेंचर ट्राई करूँगा, आई एम गोइंग टू ट्राई 2 times और 3 times और फिर नहीं करूँगा मैं, और फिर दैट्स व्हाट दे डू। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, वो 2, 3, 4, 5 ट्रायल के बाद वो शांत हो जाते हैं, और इसके बाद वो लाइक उनका ईगो भी हर्ट हो जाता है, वो काफ़ी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन लॉ। वो अपने हिसाब से चीज़ें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दुनिया में चीज़ें अपने हिसाब से नहीं चलती हैं। आपको यूनिवर्सल लॉ से चलना पड़ेगा, और एल्स यू विल पैरिश। एग्ज़ाम की ही बात ले लीजिए, आपको ये नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं बस हो जाएगा, नहीं यार, आप टॉपर से सुनिए, यू नीड टू फॉलो दिस स्टेप्स, बिकॉज उन्होंने एक कॉज फॉलो किया तभी तो इफेक्ट आया है। तो वो कॉज अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो कैसे इफेक्ट आएगा? आधे घंटे दिन का निकालिए, एक किताब बना लीजिए, एक कॉपी नोटबुक बना लीजिए, लिखिए आइडिया बुक, एंड फाइनली डेट लिखिए, एंड फाइनली स्टार्ट बाय राइटिंग हाउ कैन इम्प्रूव माई लाइफ, दैट इज़ अ क्वेश्चन टू बी सॉल्व। और इसके बाद फिर अपने दिमाग से जेन्युइन पॉइंट्स लिखिए। 98% के पॉइंट बिल्कुल बेकार होने वाले हैं, बट आउट ऑफ 10 पॉइंट्स अगर आपको एक पॉइंट ही मिल गया, एक आइडिया ही मिल गया, देन 1 आइडिया कैन
and might change your life. One idea can and might change your life. So that's it from my side. I shall see you tomorrow. Okay. Thank you so much, guys. Thank you.